हीमोस्टैटिक्स का पार्ट देख रहे थे, अब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं। आरबीसी है, 3 तरीके का एंटीजन है और जीन है जो ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। ये 3 जीन है जो ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एज ए एंटीजन आरबीसी पे, जो आरबीसी पे एज ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। इसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग ए, बी और ओ ब्लड ग्रुपिंग से। अगर इस पे एंटीजन ए है, दिस ऑल 3 आर आरबीसी, ये आरबीसी है। अगर आईबी जीन के कारण इस पे एंटीजन बन रहा है तो ये जो आरबीसी है वो रिप्रेजेंट करेगा बी ब्लड ग्रुप को। और अगर आईए जीन के कारण इस पे एंटीजन बन रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए ब्लड ग्रुप को। और अगर इस पे कोई एंटीजन नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आगे सब कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उस पर एक एंटीजन प्रेजेंट होगा। बी ब्लड ग्रुप के लिए वो एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, दैट इज एग्लूटिनेशन। और डोनर कौन कौन होगा? तो ए ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा और ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनर होगा। सेम उसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप है, जो एंटीबॉडी बनाएगा ए बनाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी में बोथ एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी, इसीलिए एंटीबॉडी किसी भी ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग नहीं बनेगा। और डोनर इसका सारा ब्लड ग्रुप हुआ, सारा ब्लड ग्रुप इसको डोनेट कर सकता है ब्लड, अगर ए बी और ओ। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप है, ओ में एक भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन ये एंटीबॉडी दोनों के अकॉर्डिंग दोनों के लिए बनाता है, ए ब्लड ग्रुप के लिए भी और बी ब्लड ग्रुप के लिए भी। और इसको डोनेट सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही कर सकता है, लेकिन ये सबको डोनेट कर सकता है। जैसा हम लोग देख रहे हैं, दिस इज योर ब्लड ग्रुप।
RH पे देखते हैं। और इसीलिए वो ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। RH फैक्टर यानी रीसेस फैक्टर। बहुत साल पहले क्या हुआ, अफ्रीका में एक तरीके का एनिमली पाया गया। एनिमली क्या, मंकी में RH फैक्टर जो था वो नेगेटिव था। RH फैक्टर नेगेटिव था, जो RH पॉजिटिव के साथ मिलता था और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता था। धीरे धीरे ये जो फैक्टर है RH फैक्टर, RH इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर, ये ह्यूमंस में आ गया और अफ्रीका से प्रोपोगेट होते होते ऑल ओवर वर्ल्ड इसका रिपोर्ट आने लग गया। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का रिपोर्ट आने लग गया। इसमें क्या होता था कि अगर वुमेन अगर फीमेल RH नेगेटिव है और मेल RH पॉजिटिव है, तो हम लोग को ये रीसेस फैक्टर देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो प्रोजेनी होगा वो हमेशा RH पॉजिटिव आएगा। यहाँ ये रीसेस फैक्टर देखा जाता है। अब इसके रिगार्डिंग एक केस देखा गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिसिस, जिसमें क्या देखा गया कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बीच का जो इम्यून सिस्टम है वो एक दूसरे को एक साथ टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, यानी इनकम्पैटिबल है, एक साथ नहीं रह पा रहा है, इनकम्पैटिबल है। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम लोग वुमेन में देखे RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मेल में देखे RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो उससे बार बार फीटस क्या था, RH पॉजिटिव। तो फर्स्ट डिलीवरी में क्या देखा गया कि नॉर्मल था, फर्स्ट डिलीवरी इज नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ब्लड का कांटेक्ट नहीं हुआ। ब्लड का कांटेक्ट नहीं हुआ तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव विच इज इनकम्पैटिबल, ये एक दूसरे में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रहा था, दैट इज एग्लूटिनेशन आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड कांटेक्ट में आ गया था और फर्स्ट डिलीवरी में ब्लड कांटेक्ट में नहीं आया था, क्योंकि वहाँ बैरियर होता है प्लासेंटा का। तो इस वजह से जब दूसरा डिलीवरी हुआ तो उसमें जो फीटस था उसका एरिथ्रोसाइट RBC काउंट बहुत कम आया। RBC काउंट बहुत कम आया तो चेक किया गया, उसको बोन मैरो चेक किया गया, उसका फीटल लाइफ चेक किया गया। तो फिर पता चला कि नहीं, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हो रहा है, विच इज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी। और आज के डेट में इसको हम लोग इजीली ट्रीट कर सकते हैं भाई सप्रेशन, इम्यूनो सप्रेशन दे करके, लेकिन उस समय इस तरीके का केस देखा गया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिसिस। इसको क्या कैसे इसमें कैसे ब्लड का मैचिंग हुआ देखते हैं।
इसमें जब मदर और फीटस के बीच जब ब्लड का एक्सचेंज हो रहा था तो बीच में बैरियर था, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। जिसमें एक तरफ मदर का ब्लड वेसल्स था और एक तरफ फीटस का। यहाँ से न्यूट्रिएंट आ रहा था मदर साइड से, फीटस में, और बीच में बैरियर था। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी में क्या हुआ, प्लेसेंटा रप्चर हुआ तो ये वॉल टूट गया, ये वॉल टूटने की वजह से क्या हुआ, ब्लड का जो है वो इंटरमिक्सिंग का, तो यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चालू हो गया। तो फर्स्ट डिलीवरी तो अच्छे से हो गया, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी हुआ तो सेम ब्लड का कांटेक्ट में दोबारा आया मदर और फीटस। तो जब सेम ब्लड दोबारा कांटेक्ट में आया फीटस और मदर का, क्योंकि फीटस तो वो MSRH पॉजिटिव होगा और मदर MSRH नेगेटिव, तो जब इन दोनों का ब्लड कांटेक्ट में दोबारा आएगा तो उस समय मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फीटस का RBC को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस।